शिमला की ठंडी रातों में एक पुरानी हवेली है राय विला, जो अब एक गेस्ट हाउस में बदल चुकी है। यहाँ का एक कमरा हमेशा बंद रहता है। कमरा नंबर 13 कहा जाता है कि वहाँ जो भी ठहरा वह कभी सामान्य नहीं लौट सका। राजीव, एक पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। उसका मानना था कि ये सब एक मार्केटिंग चाल है। उसने गेस्ट हाउस के मालिक से बहुत मिन्नतें करके एक रात के लिए वही कमरा मांगा। काफी नानुकुर के बाद उसे चाबी दी गई। खुद पर भरोसा है तो जाओ, मगर जो देखोगे उससे मुकरना मत। रात के 11 बजे राजीव कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में पुराना फर्नीचर, दीवार पर एक टूटी हुई घड़ी और एक धुंधली तस्वीर टंगी थी जिसमें एक परिवार के 3 लोग थे, एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, तस्वीर में औरत की आंखें सीधे उसे घूरती सी लगीं। आधी रात होते होते कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और सर्द हवा का झोंका अंदर आया। तभी बाथरूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो फिर आ गया। राजीव ने हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोला, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन शीशे पर धुंध में उंगली से लिखा था, 13 मौतें, 13 साल। अब 13 नंबर है। डर से कांपते हुए उसने कमरा छोड़ना चाहा, पर दरवाजा बंद था। अंदर से मोबाइल नेटवर्क गायब। खिड़की अब खुलने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 3 बजे कमरे में मौजूद तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई और फ्रेम टूट गया। पीछे से एक फटी पुरानी डायरी निकली। उसमें लिखा था, मैं विनीता हूं। 1987 में इसी कमरे में मेरी और मेरे बेटे की हत्या हुई। हर 13वें साल ये कमरा किसी को बुलाता है और फिर छोड़ता नहीं। अब 2025 था, 13 साल पूरे। राजीव की चीख अगली सुबह सुनी गई। जब गेस्ट हाउस के स्टाफ ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ तस्वीर में एक नया चेहरा था, अब 4 लोग। कमरा नंबर 13 अब भी बंद है और हर 13वें साल एक नया चेहरा तस्वीर में जुड़ जाता है।